उसमें प्रभु संकोच नहीं करते। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषोत्तमः जनिष्यते तद्विद्यार्थो सम्भवन्तो सुरास्त्रियः। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषोत्तमः जनिष्यते तद्विद्यार्थो सम्भवन्तो सुरास्त्रियः। भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण वासुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, इसलिए सभी देवी देवता सब स्वर्ग छोड़ करके कोई महाराज पेड़ पौधा बन जाओ, कोई गोपी ग्वाल बन जाओ, कोई बंदर बन जाओ, इस प्रकार से सब स्वर्ग से वृंदावन में चलो। कोई राजा आता है ना तो सेना उसकी आगे आ जाती है, आगे आके व्यवस्था देखने लगे। महाराज इधर क्या हुआ, मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उग्रसेन के कंस हुए, देवकी उग्रसेन के चाचा थे, उनका नाम था देवा। कंस अपनी बहन सचेरी बहन से बहुत प्यार करता, उसके मन में आया मैं अपनी बहन का विवाह करूं। वसुदेव जी के यहाँ गया, जबकि वसुदेव जी के 6 विवाह पहले हो चुके, 6 पत्नी पहले, गौरवी, रोहिणी, मथुरा, लोचना इत्यादि। रोहिणी प्रमुख आसना पत्नी आनक दुर्लभी, टोटल 7 पत्नियां। वसुदेव जी ने स्वीकृति दे दी। कंस ने क्या किया, बोले आज विवाह किया, कन्यादान संस्कार किया, और जब बेटी की डोली जाने लगी ना, आज भी कई भाई घर तक जाते हैं, कई भाई डोली को धक्का देते, बहन कुलिया फेंकती, मेरे भाई का घर आबाद है, खुशियों से भरा। कंस ने कहा मैं स्वयं गाड़ी चला करके जाऊंगा, अपनी बहन की डोली को सुरक्षित छोड़ करके आऊंगा। लेकिन महाराज समय का कुछ पता नहीं, रास्ते में आकाशवाणी, कंस जिस बहन को तो इतना सम्मान दे रहा है, जिस बहन को तो अपने प्राणों से ज्यादा मानता है, उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा विनाश कर दे। कंस ने सुना मैं वो तो बहन है, मैं जीवित नहीं रहूंगा तो बहन का क्या होगा, और ऐसी बहन का क्या काम जिसकी संतान मुझे मार दे। केस पकड़ा, रथ से उतारा, घसीट करके लाया। वसुदेव जी ने देखा, देखो मैं पति हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। राजा के कंस के पास गए, राजा क्या कर रहे हो, आपकी बहन है, आपने कन्यादान किया, इसका लक्ष्मी है, आप इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, सब किया कराए बेकार। जिस बहन को आपने पाला, जिस बहन को पोष करके इतना बड़ा किया, जिस बहन के हाथ अपने हाथों से आपने पीने की, आप जरा सी आकाशवाणी सुनकर के घबरा गए, ये आपका धर्म नहीं, आप क्यों घबराते हो, बताओ। अरे कोई जीवित रहता है क्या सदा, कोई जीवित नहीं रहता। स्वामिनी गुण सूजी भगवान भोजस्य सकथम भगनी हन्यात आप क्यों चिंता करते, आपको अपने बहन से तो खतरा है ना, बहन के बेटे से तो खतरा है, आप चिंता मत करो। मैं संकल्प करता हूँ, कसम खाता हूँ कि जब भी आपके बहन के बेटे होंगे, मैं ला करके सबसे पहले आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन है, आप इतना बड़ा अन्याय मत करो।
कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपका कोई विश्वास नहीं, क्या पता है झूठ बोल जाओ, आपको और देवकी को मेरे कारागार में रहना। वसुदेव जी ने कहा ठीक। महाराज हाथ पैर में बेड़ियां पड़ गई, कारागार में चले गए, हजारों दास सैनिक खड़े हुए। वसुदेव जी के पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी कंस के पास निकले। कंस ने देखा, जैसे कंस को उस बालक ने देखा, खिलखिला के हंस दिया। कंस को दया, इतना सुंदर बालक है, मेरा धन है, नहीं इसको कुछ नहीं करूंगा, इससे कोई खतरा नहीं, 8वें से खतरा है, वापस कर ले जाओ। नारद जी ने सोचा कंस को ऐसी दवा आ गई, पाप कम करेगा, जब पाप करना बंद कर देगा तो भगवान भी आने में देर कर देंगे, इसलिए ठाकुर जी को तो आना ही चाहिए। जाकर के समझाया, अरे बुलक, कोई सा भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, लास्ट का भी 8वां हो सकता है, बीच का भी 8वां हो सकता है। बोल दिया गुलाब का, गिनने लगे, प्यार से बोले वास्तव में बात तो ठीक कह रहे हो। दोबारा बुलाया और महाराज बच्चे को मार दिया। इस प्रकार से 6 बच्चों को मार दिया। सुखदेव जी कहते राजा, ने कहा बोले देखो 7वां तो मेरा बलराम आने वाला, शेष अवतार बनने वाला है। राजा ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, कोई तो कहता बलराम जी तो देवकी का बेटा है, कोई कहता है यशोदा जी का बेटा है, बहुत बड़ी कहानी है। अर्थात बलराम जी का जब समय आया, योग माया को ठाकुर जी ने कहा, बोले जाओ देवी, बलराम को देवकी के तरफ से खींच करके और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित। महाराज योग माया आई, संकर्षण इसीलिए कहते, खींच गर्भ से निकाल करके और रोहिणी मैया की गर्भ में डाल दिया। कुछ दिन के बाद बलराम जी का अवतार हुआ। आगे महाराज धीरे धीरे भादों का महीना आने वाला है, ठाकुर जी आने वाले, समय अनुकूल हो गया। महाराज आज देवकी का जो गर्भ था, कारागार था, मंदिर बन गया। सुंदर देवकी और वसुदेव चिंतन करते, जब हम ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं ना, ठाकुर जी भी आ जाते हैं। 1 मिनट के कीर्तन और कर लो, 2 मिनट में आ जाएंगे।